श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम पर किए गए तर्पण से पितृदोष से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष पितरों का पर्व होता है। मान्यता है कि हमारे 16 दिनों तक धरती पर आकर अपने हिस्से का दान, तर्पण, जलदान आदि ग्रहण कर सर्व पितृ अमावस्या के दिन वापस पितर लोग चले जाते हैं। हमारी कुंडली में कुछ कॉमन दोषों में से एक दोष होता है पितृदोष, और जिस घर में पितृदोष हो ऐसे घर में मनुष्य को बहुत सारी परेशानियां घेर लेती हैं। घर में पैसों की किल्लत हो जाती है। घर में किसी न किसी सदस्य का अक्सर बीमार रहना होता है। संतान होने या फिर संतान के भविष्य की हमेशा चिंता सताती रहती है। कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। ऐसे बहुत सारे संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि कुंडली में पितृदोष हो सकता है। और कुंडली में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष को सबसे अच्छा समय माना जाता है। श्राद्ध में धूप दान, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज से पितरों को तृप्त किया जाता है। अगर आप श्राद्ध पितृदोष की शांति नहीं करा पा रहे तो एक सबसे आसान उपाय है जिसे आप बड़ी आसानी से पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। वह उपाय है भगवत गीता के पाठ का 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में लगातार 16 दिनों तक भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़कर बड़ी आसानी से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवत गीता वह ज्ञान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। भगवत गीता का 7वां अध्याय मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है और इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का सच्चे मन से श्राद्ध पक्ष में जितना हो सके उतना पाठ करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृदोष भी दूर हो जाएगा। यदि श्राद्ध पक्ष में आप नियमित रूप से इस पाठ को ना पढ़ पाए, ना सुन पाए, तो श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाले कुछ विशेष दिन, श्राद्ध पक्ष की एकमात्र पितृ एकादशी जो कि इंदिरा एकादशी है, या सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी आप भगवत गीता के इस 7वें अध्याय को पढ़ या सुन सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन जो कभी भी असत्य नहीं हो सकते और मनुष्य के लिए गीता के महत्व को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें अनेकों अनेक रहस्य छिपे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर मतलब द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों को समझ जाकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण कर रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने पद चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बावी से एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है।
मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह साफ हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है।